एशियन बिजनेस स्कूल, क्या इस कॉलेज का क्राउड कैसा है, क्या इस कॉलेज से आरओआई निकल पाएगा। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो नॉमिनल सा फीस स्ट्रक्चर है। ये तो बात हो गई कॉलेज जो आपसे बोल रहा है या कॉलेज जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। मॉडर्न एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी है, स्मार्ट क्लासरूम्स है, डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल है। इसके अलावा ये कॉलेज लॉ पढ़ाते हुए दिखाई देगा, बीबीए भी पढ़ाते हुए दिखाई देगा। अगर मैं बात करूँ कॉलेज क्या क्लेम करता है आपको, तो कॉलेज क्लेम करेगा We are welcoming for a new episode of College Review. Today we'll talk about one more important college of Delhi, or you can say Noida, that is Asian Business School. Asian Business School, established in 2008, is a reputed B school in Noida, Delhi NCR, offering an AICTE approved PGDM. This college is also approved by the AIU. It means their PGDM equivalent to the MBA degree. Located in Sector 125 Noida, ABS focus on industry integrated management, education, skill-based, application-oriented learning, career-focused PGDM program, strong placement-driven approach, corporate exposure through live projects and internship. ABS is also delivering value for money PGDM education with consistent placements performance in Delhi NCR. बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश करेंगे। ये तो बात हो गई कॉलेज जो आपसे बोल रहा है या कॉलेज जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। आज हम बात करेंगे इस कॉलेज की फैकल्टी को लेके, इस कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, कॉलेज के प्लेसमेंट्स को लेके एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलेज की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को लेके। बहुत सारी चीजें हैं कॉलेज को। ये कॉलेज क्या मेरे रडार में फिट हो सकता है, क्या मैं इस कॉलेज में एडमिशन लूँ तो मेरा बहुत अच्छा प्लेसमेंट होगा, क्या इस कॉलेज का क्राउड कैसा है, क्या इस कॉलेज से आरओआई निकल पाएगा। ये इस तरह के कोई क्वेश्चन मार्क है जो शायद आपके मन में आएंगे जब आप एडमिशन ढूंढोगे इस पर्टिकुलर कॉलेज में। क्या इसकी लोकेशन है, क्या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्हीं सब पे बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ इन केस अगर आपने इस कॉलेज का फॉर्म नहीं भरा है तो आप हमसे 50% कूपन कोड लेके इस कॉलेज का फॉर्म भर सकते हैं। इफ इन केस कॉलेज का फॉर्म भरा हुआ है तो यहाँ के पास आउट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर लीजिए और उनसे कनेक्ट करिए और फिर जानने की कोशिश करिए इस कॉलेज में जिसमें आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं वो कॉलेज कैसा है। कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉलेज की लोकेशन को लेकर बात करें तो कॉलेज की लोकेशन अमेठी यूनिवर्सिटी के पीछे है, यानी कि एक ठीक ठाक लोकेशन में है कॉलेज। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बड़ा नहीं है जितना आप सोच रहे हो या जितना होता है कॉलेज यूनिवर्सिटी का, थोड़ा छोटा ही दिखाई देगा, लेकिन फिर भी एमबीए पीजीडीएम के बच्चों के लिए काफ़ी सफिशिएंट है, आप पढ़ा जा सकता है। और इंफ्रा बहुत ज़्यादा मैटर भी नहीं करता जब आप पीजीडीएम के लिए अप्रोच कर रहे हो। एक्रीडिटेशन वाइज कॉलेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कॉलेज का पीजीडीएम डिप्लोमा AICTE से अप्रूव्ड है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन प्लस AIU से अप्रूव्ड है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है। इट मींस देयर PGDM डिप्लोमा इज इक्विवेलेंट टू द MBA डिग्री, आगे चल के PhD कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगता हुआ दिखाई देगा। जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है ज़्यादातर बच्चों को एडमिशन मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नो डाउट चेक होगी, आपका सब्जेक्ट नॉलेज भी चेक होगा, लेकिन अगर आप ऑन एन एवरेज बच्चे भी हैं तो शायद आपको यहाँ एडमिशन मिल जाए। यानी कि एडमिशन क्राइटेरिया वैसा ही है जैसे कि बाकी के दूसरे कॉलेजेस में आपको देखने को मिलेगा। मिनिमम 50% आपका होना चाहिए, 10th 12th ग्रेजुएशन में, फॉलोड बाई कैट मैट परसेंटाइल। फॉर्म भरना होगा, सिंपल सा GDPI प्रोसेस होगा, उसको क्लियर करोगे, रजिस्ट्रेशन फीस होगा, उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मांगा जाएगा। स्पेशलाइजेशन की भी बात करें तो स्पेशलाइजेशन भी वही सारी है जो दूसरे कॉलेज में देखने को मिलेंगी, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, IT, IB, ऑपरेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो नॉमिनल सा फीस स्ट्रक्चर है, 9.55 का फीस स्ट्रक्चर है 2 साल का। हॉस्टल का फीस अलग से पे करना होगा जो आपको 3 या 4 सेमेस्टर वाइज पे करना होगा। कुछ स्कॉलरशिप भी कॉलेज देने की कोशिश करेगा जिसमें एकेडमिक मेरिट स्कॉलरशिप, वर्क एक्सपीरियंस एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, डाइवर्सिटी एंड मेरिट बेस, वो आप हमसे कभी भी कॉल करके बात कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कॉलेज क्या क्लेम करता है आपको, तो कॉलेज क्लेम करेगा 24 का हाईएस्ट पैकेज, एवरेज 7 से 8 लाख का, और प्लेसमेंट डेट 85 से 90% है। तो ये काफ़ी ठीक ठाक है अगर कॉलेज की बात माने तो, लेकिन जब बच्चों से बात करने की कोशिश करोगे तो शायद कुछ और भी दिखाई दे सकता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे, अलग अलग तरह के बच्चे होंगे। जब क्राइटेरिया टफ नहीं होता किसी कॉलेज का तो वहाँ पे ऑन एन एवरेज बच्चा ही एडमिशन ले लेता है, और जहाँ पे ऑन एन एवरेज बच्चा जाएगा उसका प्लेसमेंट फिर ऑन एन एवरेज ही होगा। तो अगर आप अच्छे हो आपका प्लेसमेंट्स भी अच्छा होगा। अगर आप वैसे नहीं हो, जैसा होना चाहिए आपको, या उतनी मेहनत आपने नहीं करी जितनी करनी चाहिए, तो इस कॉलेज से भी आपका प्लेसमेंट्स ऑन एन एवरेज ही रहने वाला है। कैंपस की फैसिलिटी के बारे में बात करें, मॉडर्न एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी है, स्मार्ट क्लासरूम्स है, डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल है, सेमिनार हॉल है, रेगुलर इंडस्ट्री वर्कशॉप्स हैं, बहुत ब्ला 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 देखने को मिलेगा। लेकिन अल्टीमेटली बात यह है कि ये कॉलेज सिर्फ और सिर्फ PGDM पे फोकस नहीं करेगा। इसके अलावा ये कॉलेज लॉ पढ़ाते हुए दिखाई देगा, BBA भी पढ़ाते हुए दिखाई देगा, और भी कई सारे कोर्सेज कराता हुआ दिखाई दे सकता है, जिससे फोकस लूज हो सकता है
है PGDM प्रोग्राम पे। की हाईलाइट की बात करें तो कॉलेज के पास अप्रूवल वाइज काफी स्ट्रॉन्ग है, AICT AIU NBA अप्रूव्ड है। फीस बाकी के एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस ठीक ठाक है। इंडस्ट्री ओरिएंटेड कैरिकुलम है, स्किल फोकस मैनेजमेंट एजुकेशन है, लाइव प्रोजेक्ट कराएगा, हाईएस्ट पैकेज 24 का है, ऑन एन एवरेज 7 से 8 लाख का कॉलेज आपको देता हुआ दिखाई देगा। कंपैरिजन किससे हो सकता है इसका? कंपैरिजन ABS नोएडा का DSB यानी विफ से होगा, IMM से होगा और SSIM द्वारका से किया जा सकता है। अब इनमें से कई कॉलेज से हो सकता है ये कॉलेज अच्छा हो और कई कॉलेज से हो सकता है अच्छा ना भी हो, इसलिए फीस के अकॉर्डिंग, ऑन एन एवरेज पैकेज के अकॉर्डिंग, हाईएस्ट पैकेज प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंग, ग्लोबल एक्सपोजर के अकॉर्डिंग या कैंपस के अकॉर्डिंग ये कॉलेज कितनों से अच्छा है दिल्ली में और कितनों से बेकार है, उसके लिए आप हमें हमारे गिवन नंबर पर कभी भी कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये तो स्लाइड ऐसे ही चलती रहेंगी। क्या पॉजिटिव है कॉलेज में, क्या नेगेटिव है, कॉलेज की स्ट्रेंथ क्या है, कॉलेज की वीकनेस क्या है, क्या अगर मैं एक एज ए स्टूडेंट हूँ तो क्या मैं एडमिशन लूँगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है एडमिशन लेने से पहले। तो जहाँ तक देखो मेरी बात है, मैं एडमिशन लूँगा नहीं लूँगा ये मेरी परसेंटाइल पे भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर मेरी बहुत अच्छी परसेंटाइल आती है तो शायद मैं इसमें तो क्या किसी और भी बी ग्रेड कॉलेज में एडमिशन ना लूँ, लेकिन अगर मेरी परसेंटाइल में क्वेश्चन मार्क है यानी कि वैसी परसेंटाइल नहीं आई जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, तो फिर इनमें से किसी एक कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना पड़ेगा। अब लेना किस में है ये तो जब मैं कॉलेज विजिट करूँगा, जा के बच्चों से बात करूँगा, तब मुझे शायद एक्चुअल में समझ आए कि मुझे लेना कहाँ पर है एडमिशन। जहाँ तक इस कॉलेज की बात करूँ, स्ट्रेंथ की, एफिलिएशन इसकी एक स्ट्रेंथ हो सकता है, कॉलेज का करिकुलम स्ट्रेंथ हो सकता है, कॉलेज की फैकल्टी एक स्ट्रेंथ हो सकती है। वीकनेस में नंबर ऑफ कोर्सेज कॉलेज चलाता हुआ दिखाई देगा जिससे फोकस लूज होगा प्लेसमेंट्स के टाइम पे। इसके अलावा कॉलेज का सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा टफ आपको देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से ऑन एन एवरेज बच्चा भी एडमिशन देता हुआ दिखाई देगा। जब ऑन एन एवरेज बच्चा एडमिशन लेगा तो प्लेसमेंट्स भी ऑन एन एवरेज ही होगा। 7 से 8 लाख का पैकेज अगर कॉलेज क्लेम कर रहा है ऑन एन एवरेज तो उसको और भी बेहतर किया जा सकता है। कॉलेज के जब बच्चों से बात करोगे तो पता लगेगा सेल्स की कंपनीज ज़्यादा आती हुई दिखाई देंगी, जो कि थोड़ा बेहतर और भी किया जा सकता है। यानी फाइनेंस और HR में वैसा प्लेसमेंट नहीं है कॉलेज का जैसा कि दूसरे कॉलेजेस का जाता हुआ आपको दिख सकता है। कुछ और भी वीकनेस है, कुछ और भी कमियां हैं, कुछ और भी अच्छाइयाँ हैं, उनके लिए आप हमसे जुड़े रहिए। स्क्रीन पे नंबर है, इस पर कभी भी कॉल या व्हाट्सअप करके आप हमसे बात कर सकते हैं।